है अपनी SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन पहले तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलिकुलर, ये S for stands for substitution, N stands for nucleophile is involved in the reaction, and 2 means in the slowest step two molecules are reacted together. Again, 2 means two molecules are reacted in the slowest rate determining step. See, S stands for substitution. Here substitution reaction takes place. The reaction is so much easy. See, if we take ROH and when it is in contact with OH minus, RX which is in contact with OH minus, so simply we are getting ROH and X minus. देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन होगा कौन सा, सपोज Na है तो यहाँ पे आपको NaX मिलेगा, सपोज K प्लस है तो यहाँ पे आपको KX मिलेगा। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, बट दिस रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is SN1 and another is SN2. So what is meant by SN2? So whenever halogen containing carbon is primary और मिथाइल ग्रुप, तो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं मिथाइल ब्रोमाइड एंड इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ OH माइनस, तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो OH माइनस है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, so this nucleophile will attack on the CH3Br compound from the opposite side of the Br. Br जहां भी होगा उसकी ऑपोजिट साइड से ही वो अटैक कर पाएगा। तो उसका रीजन ये है क्योंकि Br ऑलरेडी इट हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव क्लाउड होगा क्योंकि Br पार्शियल नेगेटिव बनेगा। क्यों? Br has more electronegativity than carbon. Similarly here OH minus already itself negative ion. That's why negative ion repulsive force will applied. That's why OH minus ion will attack on the carbon atom from the opposite side of Br. Br जहां भी होगा उसकी opposite sides पे वो अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन मिलती है आपको। क्यों? कार्बन की वैलेंसी तो कितनी है, 4 ही है, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ वैलेंसी, मतलब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट क्रिएट होती है जिसमें OH अटैच होने जा रहा है और Br रिमूव होने जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों साथ में ही है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट एंड देन आफ्टर Br is totally removed. Okay, and then OH is attached. तो जब भी कार्बन के अराउंड बल्कि ग्रुप न हो तब ये SN2 मैकेनिज्म से इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यही फर्स्ट स्टेप है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स कंसर्न है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बायमोलिकुलर SN रिएक्शन। नाउ इज दैट क्लियर श्रेयांश? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलो और बताओ, कोई डाउट अपने, जो भी टॉपिक हो वो अभी बता दो, चलो अभी कभी मैं सॉल्व करवा दूं। यस, बी फास्ट। चलो अब ध्यान रखना, सपोज आई एम टेकिंग हियर CH3 C CH3 ONA CH3 and it is reacted with CH3Cl, और दूसरी रिएक्शन है CH3ONA and here we are taking CH3 and Cl. यस, अब बताओ किसमें कौन से प्रोडक्ट मिलेगी। चलो पहले में क्या होगा, पहले तो साइड प्रोडक्ट क्या होगी। यस, एनीवन?
ओके, तो यहां पे देखो रिएक्शन एकदम सिंपल होगी कि at initial you are getting NaCl and simple substitution reaction takes place. Okay, but remember the condition. The condition is if alkoxide part is either 1 degree or 2 degree or 3 degree and halide part is 1 degree, then after you are getting the ether product. This is the question of chapter number 11. Again, if you are given the halide primary and alkoxide part, anyone either primary or secondary or tertiary, then we are getting the ether product. But if we are taking tertiary halide or secondary, here it is tertiary, so if we take tertiary or secondary halide and this one again anyone, so at that time instead of substitution here elimination reaction takes place. और एलिमिनेशन में क्या होगा पता है, ये जो हैलाइड प्रोडक्ट है ना, हैलाइड कंपाउंड, उसमें Cl और H, तो NaCl तो आपको मिल ही जाएगा, ओके, और ये H फिर CH3O के साथ अटैच होगा और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कंटेनिंग प्रोडक्ट मिलेगी, और वो कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन, और उसका ये IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम हम लिखे तो ये है आइसोब्यूटीन। ओके, तो ये आप याद रखना। सिमिलरली अगर मैंने इथाइल बेंजोएट लिया और अगर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, okay, then what product would be obtained? Now try. Okay, तो इथाइल बेंजोएट मतलब बेंजीन के ऊपर COO(C2H5), this is ethyl benzoate, and whenever it is reduced, तो ये जो आपको COO दिख रहा है ना, COO में क्या होगा देख लो, यहाँ पे अलग से मैं वही लिख रहा हूँ, COO ऐसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे this bond and this one, 2 bonds are broken and total 4 hydrogen atoms are added. अब यहाँ पे थी बेंजीन रिंग and here C2H5, तो अब बोलो प्रोडक्ट ये वाली कौन से मिली, बेंजीन के ऊपर CH2OH, this one is our benzyl alcohol and another is C2H5OH, this one is ethanol. ओके, चलो नेक्स्ट और एक रिएक्शन देख लो, which Grignard reagent and carbonyl compound should be taken to get the neopentyl alcohol product? चलो अब ये ट्राई करो। चलो तो अब ध्यान रखना, नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CCH3 CH3 एंड देन CH2OH। और अब याद करो कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, तो उसमें ऐसा कुछ होता था कि नियोपेंटाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल and primary alcohol is obtained when we are taking
फॉर्मल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तभी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और याद हो तो ये CH2OH इसी में से मिलता था, तो बाकी का जो भी होगा वो होगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस वुड बी अवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट इज CH3C CH3 CH3 और नीचे OH। दिस इज अवर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल and this one is our formaldehyde. Okay, this one is tertiary butyl alcohol, this one is our formaldehyde. तो एक बार इसका चलो मैकेनिज्म देख लो। अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया और यहाँ पे हमने सॉरी मिस्टेक हो गई, अल्कोहल थोड़ी लेते हैं, अल्कोहल तो प्रोडक्ट मिलती है ना, वैसा होगा MgBr. So here tertiary butyl magnesium bromide. नेक्स्ट चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। RMGX, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन प्लस और ऑक्सीजन नेगेटिव, Mg इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो Mg इज पॉजिटिव, R इज नेगेटिव, तो क्रॉस कनेक्शन कर दो, O इज माइनस, तो यहाँ पे अटैच होगा MgX और इसके साथ आएगा R, और फिर आगे अगर इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, MgX से साथ OH अटैच हो जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा, and then we are getting the primary alcohol. So again, if we are taking primary alcohol, then formaldehyde is taken as a carbonyl compound. अगर secondary alcohol मिलता है तो फिर any other aldehyde is taken, and if we are taking tertiary alcohol, so at that time, तो tertiary alcohol अगर हमें मिलता है तो at that time we are getting here generally as a carbonyl compound we are taking कीटोन। ओके चलो, तो ये 11 चैप्टर का एक क्वेश्चन हो गया, ऐसा अच्छा था। ओके तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना, ये आपको याद रखने की इसमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। ओके बाकी तो जो वुड्स है, वुड्स फिटिंग है, ओके ओनली फिटिंग रिएक्शंस है, वो तो सीधी जो दी है वही लिख दो, बात खत्म। लेकिन इसमें आपको ये सब फंडामेंटल्स याद रखने होंगे। ओके नेक्स्ट चलो और एक लेते हैं। सपोज हमने आइसोब्यूटिलीन लिया है, अगर ऊपर इसका एसिड कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन करते हैं और नीचे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, याद होगा BH3 और H2O2 OH माइनस, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी। तो चलो ये आइसोब्यूटिलीन, अगर मैंने हेक्स 1 इन लिया या तो फिर ब्यूट 2 इन लिया, तो दोनों कंडीशंस में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको होमवर्क में करना है। ओके चलो अभी ट्राई करो, तो ये बाद में सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो जब भी हम H+H2O लेंगे ना, तब मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। अब आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके गॉट इट। तो आइसोब्यूटिलीन उसका स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब जब H+H2 होगा तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, whenever asymmetric ethylenic double bond containing substance is taken and when it is in contact with the asymmetric reagent, from H2O we are getting H plus and OH minus, so the negative part of the reagent is attached to the carbon atom which contains less number of hydrogen atom. This is the Markovnikov rule. Okay, and it was done in 11th standard. तो मार्कोनिकोव रूल ये है कि इसमें नेगेटिव आयन कौन सा, H2 के दो आयन्स चलो सबको पता ही है, H प्लस और OH माइनस। तो मार्कोनिकोव रूल क्या है कि अगर इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज वाला
कहाँ पे अटैच होगा कि जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ऐसे कार्बन के ऊपर वो अटैच होगा। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नाम कोई बता सकता है इसका? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या है? ये सुनिए, डायरेक्ट अनम्यूट हो जाओ और बोल दो। फास्ट। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम it is 2-methyl propane 2-1। ओके, अगर हमने BH3H2O2OH- ये वाला रिएजेंट लिया तो इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और इसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है कि OH is connected to the carbon atom which contains more number of hydrogen, that's it। मतलब यहाँ पे तो आगे वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे H आएगा और OH आउटसाइड आएगा। दिस इज अवर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? यस बताओ। वन ऑल। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। 2-methyl propane 1 ऑल, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखना ही है। अगर इसकी रिएक्शन मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ की तो प्रोडक्ट क्या होगी अकॉर्डिंग टू विच रूल? दिस वन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर, ओके, ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन है। चल अब ध्यान से देखना। अब अल्कोहलिक KOH और 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, 3 and 3 6, 3 क्लोरोहेक्सेन और अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन यहाँ पे आपको दी। अब इसमें Cl will attach with potassium to give KCl, और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो उसमें दो कंडीशन है। चलो, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन एंड देयर आर 2 बीटा कार्बन एटम्स। ओके, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन एटम्स है, तो दोनों में से कौन सा बीटा कार्बन? तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, स्पेलिंग है Z7 लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेटजेफ। ये है इसका प्रोनाउंसिएशन सेटजेफ। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल CHCl इस बॉन्ड को दबा दो। अब दोनों साइड कार्बन एटम्स, चलो बोलो लेफ्ट हैंड साइड कितने कार्बन एटम्स अभी? फटाफट चलो, आंसर 3 एंड राइट हैंड साइड 2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल, the beta hydrogen which is removed which contains more number of hydrogen atoms, मतलब जहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं ना उस साइड का रिमूव होगा। दैट्स व्हाई हियर ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड देन आफ्टर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH3। ओके, और आपको प्रोडक्ट मिलेगी हेक्स 3 इन, नॉट हेक्स 2 इन। यहाँ पे होगा तो 2 इन आएगा ना, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। जहां भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ना वहीं पे ये मिलता है। नेक्स्ट, चलो एक और रिएक्शन देखते हैं।
3A, इसकी पहले PCl3 के साथ रिएक्शन की जिससे आपको 3B मिला, और फिर अगेन इसकी KOH एक्वियस के साथ रिएक्शन की। नहीं, हाँ चलो एक्वियस KOH लेते हैं। तो आपको 3A मिलता है, तो यहाँ पे A क्या होगा, चलो 3C मिलता है, एंड C इक्वल्स CH3, CH, OH, CH2, CH3। C equals this one, बस फाइनल प्रोडक्ट ये है। तो फिर A और B क्या होगा, लेट्स ट्राई। हाँ तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे KOH एक्वियस मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो उसका मतलब ये हुआ PCl3 है ना, तो यहाँ पे Cl आएगा, तभी आपको Cl की जगह पे OH मिल पाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे PCl3, तो ये PCl3 को इसके साथ रिएक्शन होगी, तो भाई C एंड A दोनों सेम हो जाएगा। वैसे ही पता नहीं चलता है, तो OH की जगह पे Cl और Cl की जगह पे वापस OH, तो रिएक्शन याद रखो ये। नेक्स्ट, यहां पे मैं ले रहा हूं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन की, एंड देन आफ्टर ब्रोमाइड अल्कोहलिक, और फिर इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन की गई, एंड देन आफ्टर इट इज रिएक्टेड विद CH3Cl। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, A, B और C क्या होगा। ऐसे अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसे बहुत पूछते हैं। चलो अब ट्राई करो ये। जस्ट मिनट, हो ये थोड़ी गलती हो गई, जस्ट मिनट जस्ट मिनट। ए यहाँ पे D आएगा, फिर इसकी H2OH प्लस के साथ रिएक्शन जिससे B मिलेगा, और फिर इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन जिससे C मिलेगा, और बाद में CH3Cl। यस, अब ट्राई करो फाइनल। हो चलो, तो फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको दिया था, तो उसका स्ट्रक्चर वो तो आता ही होगा। अल्कोहलिक KOH मतलब कौन सी रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ से Cl और यहाँ का H जाएगा, जिससे आपको प्रोडक्ट मिलेगी आइसोब्यूटिलीन, अभी आया था। फिर उसके कि H2OH प्लस के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी मार्कोनिकोव रूल प्रिंसिपल के हिसाब से, आपको प्रोडक्ट मिलेगी OH is attached to the carbon atom which contains less number of hydrogen atoms। ओके, यहाँ पे OH और यहाँ पे H आएगा, एंड देन आफ्टर इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, तो नीचे OH की जगह पे ONA आएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप CH3Cl। तो अब देखो ये जो अल्कोक्साइड वाला पार्ट है, मतलब अल्कोहल वाला पार्ट है, वो 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, NaCl और साथ में CH3C CH3 CH3 इतना तो था ही, और नीचे आएगा OCH3। यस, एनीवन कैन टेल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Yes, anybody? What is the name of the compound?
CH3 C CH3 CH3 और नीचे OCH3। इसका नाम पता है इसका? See, in the longest chain there are 3 carbon atoms, 1 2 and 3 कार्बन एटम्स, सेकंड पे मिथाइल और सेकंड पे ही मिथॉक्सी, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जनरली यहाँ पे प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, METH, उसके बाद O मिथॉक्सी एंड Y मिथाइल, तो O विल बी द फर्स्ट और प्रोपेन 3 कार्बन एटम्स। कॉमन नेम इसका, तो इसका कॉमन नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल, ओके, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तो ये हुआ इसका नाम। ओके चलो, तो फिर अब 10, 11 और 13 की रिएक्शन तो बहुत इजी है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ, तो आपको प्रॉब्लम मेन जनरली 10 और 11 में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होता है। ओके, तो मैंने दोनों करवाए। 11 और 13 में तो क्या है, वो रिएक्शंस भी कम है। और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें जो भी हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं उसमें सिर्फ जो बोर्ड में जो कैंसिल हुआ है ना उसके अलावा ही होगा, मतलब जो टॉपिक रखे हैं ना उसी में से हम पूछेंगे। ओके चलो, और कोई किसी को कोई डाउट है भाई तो बता सकता है। यस ओके श्रेयांश, डन। चलो तो फिर ध्यान रखो। ओके चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।